हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि कैसे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो बिना कुछ देरी किए हुए। तो मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो पाइप एंड सिस्टम में जनरली यूज होते हैं, कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो पाइप एंड सिस्टम में कुछ ऐसे टर्म होते हैं जैसे इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, कैपेसिटी। तो इनलेट पाइप मतलब क्या होता है? इनलेट पाइप मतलब होता है इनलेट पाइप। ठीक है, इनलेट पाइप का मतलब होता है जो पाइप कुछ टैंक है, ठीक है, कोई टैंक को भर रहा है, ठीक है, भरने वाला पाइप मतलब जो फिल करने वाला पाइप है उसको इनलेट पाइप कहते हैं। ठीक है, आउटलेट पाइप, ठीक है, आउटलेट पाइप। ठीक है, आउटलेट पाइप क्या कहते हैं? जैसे सपोज कोई पाइप है जो टैंक से पानी को निकाल रहा है। ठीक है, मतलब आपको अगर टैंक भरा हुआ है उससे कोई अगर पाइप है जो पानी को निकाल रहा है, उसे बाहर कर रहा है, तो उसे आउटलेट पाइप कहेंगे। ठीक है, तो आउटलेट पाइप में आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लीकेज, तो लीकेज भी आउटलेट पाइप का काम करता है। क्या लीकेज आया, मान लो आपके क्वेश्चन में आया कि लीकेज है, ठीक है, तो लीकेज का मतलब भी होता है कि आउटलेट पाइप का के जैसा ये लीकेज भी काम करेगा। ठीक है, फिर एक आती है कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटी मतलब जो टैंक को भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे उसमें हम लोग जो टोटल टाइम निकालते थे, ठीक है, मतलब टोटल वर्क निकालते थे, सॉरी, जो टोटल वर्क निकालते थे वो यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिल और एम्प्टी। क्या कर रहे हैं? फिल और एम्प्टी। ठीक है, तो ये फिल मतलब ये इनलेट पाइप हो गया, ठीक है, और ये एम्प्टी मतलब ये आउटलेट पाइप हो गया। अब आउटलेट पाइप हो गया तो ए क्या हो गया? इनलेट पाइप, और अनदर पाइप जो दूसरा पाइप है वो क्या हो गया? आउटलेट पाइप हो गया। ठीक है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपनड फाइंड टाइम इन विच द टैंक इज फिल्ड। अगर दोनों पाइप खोला जाए तो बताओ कि टैंक कितने देर में भरेगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको फिर से बताता हूं यहाँ कि जो इनलेट पाइप है वो हमेशा टैंक को भरेगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी। पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे मान लो कि कोई टैंक है ए, ठीक है, कोई पाइप है ए और कोई पाइप है बी। ठीक है, तो अगर ये मान लो कोई टैंक को 10 घंटे में भरता है और बी कोई टैंक को 20 घंटे में भरता है। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या करते थे? टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते थे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगी? 60। ठीक है, अब देखो ये 6 हो गया इसकी। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी, पाइप ए की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी और पाइप बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइप ए है वो पर आवर 6 यूनिट पाइप वाटर भरता है और पाइप बी जो है वो 3 यूनिट वाटर को फिल करता है टैंक में। ठीक है, तो ये अब देखो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव मतलब कि ये भर रहा है तो ये पॉजिटिव में लेंगे। सपोज ऐसा रहता है कि सी एक पाइप है जो 60 आवर्स में पाइप को टैंक को एम्प्टी करता है, मतलब खाली करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो इसकी जो वैल्यू लेंगे वो माइनस में लेंगे। इसको जब हम यूज करेंगे तो हमेशा माइनस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों? ये खाली कर रहा है। तो जब देखो 6 और 3 भर रहा है, मान लो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये 6 और 3 यानी 9, मान लो लीटर पे बात करते हैं कि 9 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो 9 लीटर पानी भर रहा है और सी 1 लीटर खाली कर रहा है, तो इफेक्टिव क्या होगा? कितने लीटर जो है पानी वो इफेक्टिवली भर रहे हैं। ठीक है, कितने लीटर पानी इफेक्टिवली भर रहे हैं, मतलब 1 घंटे में कितने लीटर पानी टैंक में जा रहा है? 8 लीटर। कितने लीटर? 8 लीटर। इसीलिए हम इसको माइनस में लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 6 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, ठीक है, ये 6 भर रहा है, फिर बी 3 भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है, लेकिन ये माइनस कर रहा है 1, तो इफेक्टिव तो 8 ही होगा। तो 8 लीटर यानी 8 यूनिट पानी
फिल हो रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन देन फाइंड द टाइम इन विच द टैंक इज फिल्ड, ठीक है। एक पाइप एक टंकी 10 घंटों में भरता है तथा दूसरा पाइप टंकी को 12 घंटों में खाली करता है, ठीक है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भरने वाला पाइप है वो आउटलेट पाइप है, ठीक है। तो ए मान लो कि मैंने एक पाइप मान लिया ए, दूसरा पाइप मान लिया बी, ठीक है। तो ए 10 घंटे में भर रहा है और बी जो है वो 12 घंटों में खाली करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी का क्या होता है कि हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 5। अब देखो ए भर रहा है, ए क्या कर रहा है, टैंक को भर रहा है, यानी ये जो है वो 6 यूनिट टैंक में पानी डाल रहा है, ठीक है। और बी जो है वो 5 यूनिट टैंक से वापस कर रहा है। तो इफेक्टिव जो होगा आपका, मतलब कि कितना यूनिट 1 घंटे में पानी वहां पे भर रहा है, मतलब टैंक में कितना भर रहा है। तो जब ये 6 भर रहा है, ठीक है, और ये 5 खाली कर रहा है, तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 - 5 1, तो 1 यूनिट इफेक्टिव वाटर, मतलब 1 यूनिट वाटर ही है जो टैंक में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसलिए यहाँ पे हम लोग जब भी जो खाली करने वाला पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, उसका हमेशा माइनस किया जाता है, क्योंकि वो पानी को माइनस कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखो 1 यूनिट पानी, ठीक है, 1 यूनिट वाटर जो है अब टैंक में जा रहा है, तो 60 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा, 60/1, 60/1 तो कितना हो गया 60 मिनट, 60 आवर्स, 60 आवर्स। तो ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है, 60 आवर्स। क्लियर है। तो ये चीज देखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इससे और चीजें क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 10 आवर्स, एक पाइप कोई भी टैंक को 10 घंटों में खाली करता है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स, और दूसरा पाइप जो है उसको 5 घंटों में खाली करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पाइप क्या है, आउटलेट है, दोनों पाइप आउटलेट है, दोनों पाइप टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, फाइंड द टाइम इन विच द फुल टैंक इज एम्प्टीड, तो बताओ कि एक पूरा भरा हुआ टैंक कितने टाइम पे खाली हो जाएगा, कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक है। एक भरी हुई टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो पाइप है वो खाली कर रहे हैं, दोनों आउटलेट पाइप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों खाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरी भरी हुई टंकी, मतलब फुल टैंक एम्प्टीड, मतलब टंकी पूरा भरा हुआ है, और जो पूरा भरा हुआ टंकी है उसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। और कैपेसिटी हम लोग क्या करते हैं, जो इनका टाइम दिया हुआ है उससे एलसीएम निकालते हैं, वही उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो पहले हम देखेंगे कि टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी क्या होगी टैंक की, तो वही एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो फिर हम लोग पाइप का नाम ए और बी दे देंगे, ठीक है। तो ए जो है 10 घंटों में खाली कर रहा है और बी जो है 5 घंटों में खाली कर रहा है। तो कैपेसिटी क्या होगी, एलसीएम ले लेंगे 10, कैपेसिटी 10। तो ए की एफिशिएंसी, मतलब खाली करने की एफिशिएंसी, मतलब ए एक घंटे में कितना खाली कर रहा है, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट खाली करेगा। बी जो है 2 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो दोनों मिलके कितना खाली कर रहे हैं, दोनों मिलके 1 + 2, यानी दोनों मिलके 3 यूनिट खाली कर रहे हैं, 3 यूनिट वाटर खाली कर रहे हैं। तो अब टोटल जो वाटर है वो है 10 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, ml हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 होल 1/3 आवर्स, 3 होल 1/3 आवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। तो पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, आराम से आप कर लोगे, और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा। जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट है ना,
जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट है उसमें जो आपको मैंने बताया था लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, बेसिकली उस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि लेफ्ट वाला कि छोड़ देने के बाद काम कितना, तो इसमें वही है कि वो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क में नहीं होगी, आराम से आप कर, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस में नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हो और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पाइप फिल्स द टैंक इन 15 आवर्स। ठीक है, एक पाइप कोई टैंक को 15 घंटों में भरता है। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। ठीक है, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी इट। ठीक है, एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है, तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भर देता है। यदि हौज पूरी तरह से भरा हुआ हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा। मतलब सीधी बात है कि एक पाइप कोई टैंक को 15 घंटों में भरता है। कितने घंटों में? 15 घंटों में भरता है। ठीक है, कोई लीकेज की वजह से वो जो टैंक है वो 20 घंटों में भरा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि टैंक फुल है, तो पूरा फुल टैंक को जो लीकेज है वो कितने देर में वो खाली करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, लीकेज का मतलब क्या होता है कि आउटलेट, लीकेज का मतलब आउटलेट, और यहाँ जो है एक ये इनलेट पाइप 15 घंटों में भर रहा है। तो मान लो कि मैंने मान लिया कि इनलेट पाइप ए है। ठीक है, वो 15 घंटों में भर रहा है, 15 घंटों में भर रहा है, सिंपल। अब लीकेज की वजह से ड्यू टू लीकेज इन दी बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। ठीक है, जो लीकेज है उसकी वजह से ये 20 घंटों में भर रहा है। यानी मैं बोलता हूँ कि जो लीकेज है उसको मैं मान लेता हूँ आउटलेट पाइप और उसका नाम देता हूँ, लीकेज का नाम देता हूँ बी। क्या नाम देता हूँ? बी। तो जब ए और बी यानी लीकेज के साथ जब काम करेंगे तो 20 घंटों में भरेगा। क्योंकि ये बोल रहे हैं यहाँ सिंपल कि ड्यू टू लीकेज इन दी बॉटम, ड्यू टू लीकेज इन दी बॉटम। मान लो एक टैंक है उसके नीचे लीकेज है, तो लीकेज की वजह से टैंक जो है जो पाइप भरता था 15 घंटों में, लेकिन लीकेज की वजह से आप पाइप 20 घंटों में भर रहा है। यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब जो लीकेज और पाइप दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 घंटों में भर रहा है। ठीक, क्लियर है? अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम 60। ठीक है, तो अब देखो ये 4, ठीक है, ये अगर ये जो पाइप है वो 4 यूनिट पर आवर के रेट से पानी को भर रहा है, और दोनों का जब साथ में काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट हो जा रहा है। यानी कि 1 लीटर का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 1 लीटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? 1 लीटर का लॉस हो रहा है। देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, मतलब ए जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी 4 है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस ये तो लीकेज है तो माइनस करेंगे, ये लीकेज है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस मान लो इसकी हम एफिशिएंसी x मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 3 यानी 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पहले 4 भर रहे थे लेकिन लीकेज की वजह से 3 भर रहे हैं, तो 1 का लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ। तो 1 यूनिट का जो लॉस हुआ वो किसके वजह से हुआ? वो बी की वजह से हुआ, जो लीकेज है उसकी वजह से हुआ। ठीक है, तो अब बताओ कि लीकेज की एफिशिएंसी 1 है, तो ये पूछ रहे हैं कि लीकेज जो है पूरा टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो टैंक की कैपेसिटी है 60, टैंक की कैपेसिटी है 60 और लीकेज की एफिशिएंसी 1 है, तो क्या हो जाएगा? 60/1 यानी 60 आवर्स, 60 आवर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, और ये सब क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए आप, तो ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करके सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं आपको तो आप कमेंट करो, हमारे वीडियो पे कमेंट करो, हम लोग जरूर वो डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स while pipe B alone can fill it in 30 hours and
पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। अब यहाँ 3 पाइप है, पाइप ए 20 घंटों में भर देता है, बी 30 घंटों में भर देता है, और सी खाली करता है, यानी सी जो है आउटलेट पाइप है, सी जो है आउटलेट पाइप है, और ए और बी जो है वो इनलेट पाइप है। ठीक है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। अगर सारे पाइप्स एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा। ठीक है, कितने देर में भरेगा, कितने घंटों में, क्योंकि ये घंटों में दिए गए, कितने घंटों में भरेगा। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले एलसीएम लेना है, कैपेसिटी निकालना है, फिर हम लोग देखेंगे कि कितने देर में भरेगा। ठीक है, तो पाइप ए 20 आवर्स, ठीक है, बी जो है वो 30 आवर्स, और सी खाली कितने देर में करता है 40 आवर्स। ठीक है, इसकी एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 120। अब ए जो है वो 1 घंटे में 1 घंटे में कितने इसकी जो एफिशिएंसी 1 घंटे में कितने यूनिट पानी फिल करेगा, वाटर फिल करेगा 6। ठीक है, बी 4, और सी कितना खाली करेगा 3। सी कितना यूनिट खाली करेगा 3। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सी बात है कि सी अगर खाली कर रहा है तो सी अगर आउटलेट पाइप है तो 3 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, तो अब मुझे बता कि इफेक्टिव जो इफेक्टिव यूनिट है, कितने यूनिट ऑफ वाटर 1 घंटे में भरेगा, कितने यूनिट ऑफ वाटर 1 घंटे में भरेगा। तो ये दोनों इनलेट है, तो ये दोनों ऐड करेंगे 6 + 4, और ये आउटलेट है तो माइनस करेंगे, सी जो है आउटलेट है तो माइनस करेंगे, कितना हुआ 7। तो 7 यूनिट ऑफ वाटर 1 घंटे में फिल होगा। ठीक है, टोटल कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है 120, कैपेसिटी ऑफ टैंक 120। ठीक है, तो 120, और 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है, 1 घंटे में 7 यूनिट फिल हो रहा है। कितना हो रहा है 7 यूनिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 17 होल 1/7, 17 होल 1/7, ये हो गया आपका ए आंसर। तो क्लियर है, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कितने देर में टैंक फिल होगा, तो कितने देर में होगा 7 होल 1/7 आवर्स में। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने इजी हैं और कितने आसान हैं, बस आपको समझने का दे रहे कि आप कैसे उस क्वेश्चन को समझ रहे हो, और प्रैक्टिस भी करनी है आपको। क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, सीधी बात है। ठीक है, तो जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस करो। तो ये जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स के एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो मैंने कराया आपका। ठीक है, और मैन एंड डेज वो भी मैं आपको कराऊंगा, उसके भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, हाँ ये तो मुझे थोड़ा सा देख के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। क्या ट्रिकी है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 pipes A and B can fill a cistern in 1 hours and 75 minutes respectively. There is also an outlet pipe C. If all the 3 pipes are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken? यहाँ पे क्या होगा, taken होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, taken. How much time will be taken by C to empty the full tank? मतलब 2 पाइप्स हैं A और B, ठीक है, वो दोनों इनलेट पाइप है। ठीक है, वो सिस्टम को 1 घंटे में और 75 मिनट्स में क्रमशः भरते हैं। ठीक है, एक और पाइप है उनके साथ लगा हुआ, आउटलेट पाइप सी है। ठीक है, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है, हौज जो है सिस्टम, वो 15 मिनट में भर जाता है। तो भरे हुए हौज को नल सी कितने समय में खाली कर देगा। मतलब जो टैंक अगर भर गया है, भरा हुआ जो हौज है, सिस्टम है, उसको सी, अगर सिर्फ सी खाली करता है तो कितने टाइम में खाली कर देगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो देखते हैं भैया खाली कितने देर में करेगा। खाली करो, खाली करो, खाली करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
कैपेसिटी क्या करेंगे कि हम लोग हॉज जो है सिस्टम जो है उसका कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ए और बी का ही एलसीएम लेते हैं। ए 1 घंटे यानी 60 मिनट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 घंटे में दिया है, 75 मिनट्स दिया है, तो हम लोग उसको आवर्स को 60 मिनट में कर देंगे। ठीक है, और बी जो है वो 75 मिनट्स, तो इसकी एलसीएम क्या होगी 300। एफिशिएंसी की होगी 5 और 4। तो ए जो है 5 यूनिट्स ऑफ वाटर फिल करेगा और बी जो है 4 यूनिट्स ऑफ वाटर फिल करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अब क्या कर रहा है, टैंक जो है 50 घंटे में भर जाता है। 50 घंटे में, सॉरी, ए जो है 5 यूनिट वाटर फिल करेगा, बी जो है 4 यूनिट्स ऑफ वाटर फिल करेगा। तो क्या कर रहा है, टैंक जो है वो 50 मिनट में भर जाता है। ठीक है, 50 मिनट में भर जाता है। तो अब बताओ सबसे पहले कि 300 यानी जो कैपेसिटी है वो क्या है, 300 है, और 50 मिनट में भर जाता है, यानी जो इफेक्टिव वाटर जो फिल हुआ टैंक में पर आवर, इफेक्टिव वाटर जो प्रति घंटा फिल हुआ वो क्या होगा, वो 300/6 होगा, वो सॉरी 300/50 होगा, 300/50 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो प्रति घंटा यानी जो पर आवर टैंक में जो वाटर गया वो 6 यूनिट गया। कितना गया, 6 यूनिट गया। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ए और बी मिलकर कितना वाटर फिल कर रहा था। ए और बी मिलकर कितना वाटर फिल कर रहा था, दोनों मिलकर 5 + 4 9 यूनिट वाटर फिल कर रहा था। लेकिन 9 यूनिट वाटर फिल करने के बाद जो सी भाई साहब है, सी तो बोला मैं तो खाली करूंगा, ये खाली कर रहे थे। तो ये जब खाली कर रहे थे तो वो कितना खाली किए कि 6 आ गया। कितना खाली करें कि 6 आ गया। तो वो दोनों 9 भर रहे थे, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यानी सी जो है 3 यूनिट ऑफ वाटर यानी 3 यूनिट ऑफ वाटर प्रति घंटा खाली कर रहा था। तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी जो है एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट पर आवर, 3 यूनिट पर घंटा। ठीक है, तो आप बताओ कि पूरा टैंक का कैपेसिटी है 300, पूरी टैंक की कैपेसिटी क्या है 300। ठीक है, और सी जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट ऑफ वाटर खाली कर रहा है। तो 300 कितने देर में करेगा, 100 मिनट में करेगा, 100 मिनट में करेगा। आपका आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर है। सी की एफिशिएंसी निकल गई 3। ठीक है, टोटल कैपेसिटी जो होगी वो 300 है। 1 घंटे में 3 यूनिट ऑफ वाटर खाली कर रहा है, तो टोटल उसे खाली करने में, पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट। 100 मिनट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ओह वाओ, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देन हम लोग क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से समझते हो, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो, तो आपको सॉल्यूशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है ये सब ध्यान से देखो, अपने आप आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएंगे। तो बस हम लोग पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively। 2 पाइप A और B कोई टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट क्रमशः टाइम में भरते हैं। If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes। ठीक है, 2 नल A और B एक हौज को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरता है। ठीक है, A और B, A जो है 24 मिनट में भरता है और B जो है 32 मिनट में भरता है। ठीक है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो B को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए,
दोनों नल को यानी ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया, ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बी को कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया, बी को कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया। बी बोला कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं भर पाऊंगा, ठीक है, बी को बंद कर दिया। तो ए बोला तुम नहीं भर पाओगे तो किसी को तो भरना पड़ेगा, तो कौन भरेगा? ए भरेगा। बोला मैं भरता हूँ, ठीक है। तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 18 मिनट में भर जाए? तो हौज 18 मिनट में भर जाए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हौज कि बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या करेंगे? कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। तो ए जो है 24, बी जो है 32 मिनट में भरता है। कैपेसिटी क्या होगी इसकी? 96। ये हो गया 4, ये हो गया 3। हाँ दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया है। तो दोनों पाइप को जब एक साथ खोलेंगे तो कितने यूनिट वाटर फिल होगा? 7। कितना यूनिट वाटर फिल होगा? 7, ठीक है। हाँ बोला हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज सो दैट टैंक इज फुल 18 मिनट्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 18 मिनट में पानी टैंक भर रहा है, 18 मिनट में टैंक भर रहा है। तो एक यहाँ पे कौन ऐसा पाइप है जो 18 मिनट तक चलता रहा होगा? 18 मिनट तक चलता रहा होगा। पाइप ए होगा, पाइप ए होगा जो पूरे 18 मिनट तक चलता रहा होगा और उसने टैंक को भरा होगा, ठीक है। तो पाइप ए 18 मिनट तक काम किया, यानी इसने कितने 18 मिनट में कितने यूनिट ऑफ वाटर फिल कर दिए? कितने यूनिट ऑफ वाटर फिल कर दिए? 72, ठीक है। पाइप ए 18 मिनट तक चलता रहा होगा क्योंकि बीच में पाइप बी बंद हो गया, तो दोनों ने साथ स्टार्ट किया था भरना, ठीक है। लेकिन पाइप बी छोड़ दिया बीच में, उसके बंद कर दिया गया, लेकिन ए तो चलता रहा। तो उसने 18 मिनट तक लगातार पानी को भरता रहा होगा, वाटर को भरता रहा होगा। तो 18 मिनट तक उसने 72 यूनिट्स भर दिए। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो कौन भरेगा? ए ने अपना पार्ट भर दिया, ए का पार्ट 72, तो 96 में से 72 ए ने भर दिया। तो बचा हुआ कौन भरा होगा? बी भरा होगा, बचा हुआ पाइप बी भरा होगा। तो 96 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो ये 24 यूनिट्स ऑफ वाटर कौन भरा होगा? बी भरा होगा, ठीक है। तो बी जो है 1 घंटे में 1 मिनट में 3 यूनिट ऑफ वाटर फिल करता है, ठीक है, भरता है। तो 24 को फिल करने में कितना टाइम लिया होगा? 8 मिनट लिया होगा, ठीक है। तो यानी दोनों साथ में काम स्टार्ट किया, तो 8 मिनट में ये ने 24 को भर दिया होगा। तो 8 मिनट के बाद कौन काम किया होगा? सिर्फ एक काम किया होगा, यानी बी जो है 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि बी जो है 8 मिनट तक काम कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मैं थक गया। तो बी जो है 8 मिनट तक काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। फिर हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। और जो भी डाउट्स आपको क्लास से रिगार्डिंग या हमारे प्रैक्टिस मॉक जो हमारा वेबसाइट है, हमारा जो हम लोग जो कंटेंट देते हैं आपके लिए जो मॉक बनाते हैं, उस प्रैक्टिस मॉक के रिगार्डिंग या क्लास के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट आपको आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट करें, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि आपका जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने प्रैक्टिस मॉक ने तो अभी हमने आपकी तैयारी के लिए, आपकी एसएससी की तैयारी, आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है, आपकी तैयारी स्मूथली चले और आपको कोई परेशानी ना हो, आपको जितने भी प्रैक्टिस करने हैं मॉक्स के लिए, तो हम लोगों ने पैकेज लॉन्च कर दिया है। 399 का पैकेज है, PM प्रो SSC प्रो, वो 12 मंथ्स के लिए आपके लिए वैलिड है, वो आप परचेज कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा जो हमारा पैकेज है वो 6 महीनों का है, वो 249 का है। इसमें आपको SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी SSC स्टेनो, SSC CPO, SSC CGL, SSC CHSL, ठीक है, वो जो SSC के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जो नॉट टेक एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सबके मॉक आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। और अभी लिंक में हमारा फ्री टेस्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, आप जल्दी से उस फ्री टेस्ट को लगाएं और देखें आप कहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि आपका प्रिपरेशन कहाँ पे है अभी, ठीक है।
ठीक है। और एक जो अगर आप बैंकिंग और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप बैंकिंग एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट, आपके लिए जो बेस्ट प्लान है वो है पीएम प्रीमियम पैकेज, ठीक है। पीएम प्रीमियम पैकेज वो 999 का है, इसमें 5% ऑफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 5% ऑफ ये आपको मिल जाएगा। ये आप इसको परचेज करें तो इसमें आपको बैंकिंग एसएससी के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, आपको स्मूथली आपको बेस्ट कंटेंट हमारे तरफ से मिलेगा। सो थैंक यू। आप अभी देखें, अभी मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से अपना तैयारी कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच।